हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण और जितने भी आयत से संबंधित सूत्र बनते हैं सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको आयत से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आयत से संबंधित नहीं होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आयत बोलते किसको है, आयत की परिभाषा क्या होती है, मेन आयत क्या होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा लिख के रखी है कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, मतलब कि जैसे कि आमने सामने की भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, मतलब कि एडी और बीसी। तो आमने सामने की भुजाएं समान या बराबर हो, मतलब कि जैसे कि एडी जो है ये और बीसी दोनों समान है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह आयत कहलाता है। प्रत्येक कोण कहने का मतलब है कि इसमें देखिए 4 कोण बन रहे हैं, एक ये कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये। तो ये जो चारों कोण हो, समकोण, मतलब समकोण किसको कहते हैं आप जानते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। मतलब कि अब मैं आपको समझा देता हूं कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज आप सभी जानते हैं क्या होता है कि 4 भुजाएं, देखिए 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं हो गई, मतलब 4 लाइनें या 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए 4 भुजाओं से बंद घिरी आकृति है, देखिए 1 2 3 4, इसकी 4 भुजाएं कौन सी हैं, एक देखिए एडी है, एक एबी है, एक बीसी है और एक सीडी है। ठीक है, तो ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति ये हो गई चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज में क्या कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। देखिए आमने सामने मतलब कि एडी और बीसी ये कैसी हो गई, आमने सामने की, अपोजिट, ये समान हो। देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आमने सामने की भुजा क्या हो गई, ये वाली भुजा और ये एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब ए बी और सी डी। इसके बाद ये भी 2 सेंटीमीटर, तो कितना, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये एक क्या होता है, आयत होता है, और जिसका प्रत्येक कोण समकोण, मतलब कि 90 डिग्री हो। ये देखिए 90 डिग्री का कोण क्या होता है, ये देखिए सीधी लाइन जा रही है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो अगर इसी जगह मान लीजिए कि ऐसा हो जाता कि ये और ऐसे हो जाता, तो ये एक आयत होता। आप लोग बताइए, ये एक आयत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि अगर इसके आमने सामने वाली भुजाएं समान है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि ये देखिए तिरछी लाइन है। 90 डिग्री क्या होता है, एकदम सीधा। तो ये क्या हो जाता है, एक आयत नहीं है। आयत वह चतुर्भुज होगा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समान। जैसे कि ये हमने आयत एक बना रखा है, ये क्या है, ये एक आयत है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयत क्या होता है। तो चलिए अब आयत से जितने भी सूत्र बनते हैं, जितने भी मतलब फॉर्मूले बनते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आयत का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया क्या होता है। तो देखिए एरिया किसी चीज का वह होता है कि कोई भी आकृति, जैसे ये आयत की आकृति है, अब ये इस पेज पर कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है। ये देखिए हमने इतने में ये क्या किया है, ये एक आकृति बनाई है। अब ये आकृति इस पेज पर ये देखिए इतनी जगह घेरे है, ये जो अंदर की जगह है ये इतनी जगह घेरे है। तो ये कितनी जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, मतलब कि फॉर्मूला, वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें क्या करना है, आप लंबाई गुणा चौड़ाई को L इंटू बी भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, क्योंकि L मतलब होता है लेंथ, B मतलब होता है ब्रीथ। चौड़ाई को अंग्रेजी में ब्रीथ कहते हैं और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो इसको L इंटू बी भी हम बोलते हैं। तो देखिए इसमें लंबाई क्या है, जो लंबी वाली भुजा है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा है, तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और छोटी वाली भुजा कौन सी है, 2 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ाई हो गई। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये लंबाई, और ये क्या है, ये चौड़ाई है, क्योंकि ये छोटी वाली चौड़ाई होती है, बड़ी वाली लंबाई। तो हमें क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई है हमारी, जैसे कि लंबाई हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लीजिए, और गुणा चौड़ाई क्या है हमारी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब जब आप 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। और ये अब इसको आपको क्या देखना है कि इसकी इकाई क्या है, इकाई हमारी क्या है, सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 वर्ग
सेंटीमीटर, आप इसको 10 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी। जब ये कर देंगे तो आपका जो भी आएगा उसमें आपकी जो भी इकाई दे रखी होगी, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखा। अगर यहाँ पर मीटर होता तो हम यहाँ क्या करते, मीटर स्क्वायर या हिंदी में वर्ग मीटर लिख देते। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता चल गया। अब चलिए बढ़ते हैं आयत का परिमाप की तरफ। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो देखिए लंबाई परिमाप, सबसे पहले आप समझ लीजिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है जो इसकी चारों भुजाओं का योग है, चारों भुजाओं का योग ही हम परिमाप कहते हैं। तो देखिए इसकी 4 भुजाएं क्या हैं, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है। तो देखिए 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि चारों भुजाओं का योग। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए अब इसमें लिखते हैं। तो 2 और लंबाई क्या दे रखी है हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस चौड़ाई हमारी क्या दे रखी है, चौड़ाई हमारी दे रखी है 2, क्या है सेंटीमीटर। इसके बाद अब चलिए आपको क्या करना है, 2 और ब्रैकेट के इनके बीच में क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा और 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए जब 2 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, परिमाप। हमेशा याद रखिए इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर लगता है, लेकिन जो परिमाप हमारा होता है उसमें केवल जो इकाई होती है, सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी हो, इंच मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, उसको ऐसा ही लिखा देते हैं। और यही क्या होता है, आपका आंसर होता है। जो स्क्वायर या वर्ग केवल लगता है क्षेत्रफल में। तो देखिए अब हम सीखते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। देखिए विकर्ण क्या होता है, जैसे कि ये हमने एक आयत बनाया था, इसके बाद विकर्ण क्या होता है, जैसे कि ये हमने ABCD एक आयत बनाया था। तो चलिए बना लेते हैं, ABCD एक आयत बनाया। तो आयत के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, विकर्ण। मतलब कि ये जैसे कि अगर हम A और C के बीच में ये लाइन खींचते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। और अगर जैसे B से D को मिलाएंगे तो जो B से D को मिलाएगी ये भी क्या हो गई हमारी, ये विकर्ण हो गई। तो अगर हमें इसका विकर्ण पता करना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट लगाइए, लंबाई का स्क्वायर, मतलब कि लंबाई हमारी क्या दे रखी थी, लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी थी और चौड़ाई क्या दे रखी थी, चौड़ाई हमारी 2 सेंटीमीटर। आपको हमेशा आयत में ऐसा ही दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आयत की परिभाषा भी क्या बताई थी कि वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा समान होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई का स्क्वायर देखिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए। इसके बाद प्लस चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारी 2 सेंटीमीटर है तो आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए और ऊपर अंडर रूट लगाइए। इसके बाद जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अंडर रूट 25 और जब 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29। अब देखिए जो 29 है इसका हम जो फुल रूट है मतलब नहीं निकाल सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका, इसका विकर्ण हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 29 की जगह मान लीजिए अंडर रूट 36 आ जाता तो आप लोगों को पता है कि 36 का वर्गमूल मतलब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि 6 का वर्ग क्या होता है 36। अब लेकिन 29 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, कुछ मतलब जो आएगा पॉइंट में आएगा तो हम इसको रूट 29 ही लिख देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ये क्या होता है। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।